अब देखो सवाल ये मिलता जुलता और ये भी पूछ चुकी है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। सेल आपके सिलेबस में है भाई, अच्छे से पढ़ना, उसके लिए ये इंटरनल क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। आपसे कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 36 के अंदर, वाई इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज लेस देन इट्स ईएमएफ। अगर आपने कोई सेल बनाया है तो उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज आएगा वो उसके ईएमएफ से कम होगा। लेट अस सपोज कि ईएमएफ आपने बोल दिया कि इसका 10 वोल्ट है। क्या बोल दिया आपने? ईएमएफ 10 वोल्ट है। अब आपने ईएमएफ बोल दिया 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडियल केस में यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में 10 जूल वर्क करेगा। यस और नो? बिल्कुल यस। अब सवाल ये है कि जो ईएमएफ है वो तो 10 वोल्ट है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो उसके टर्मिनल्स पर आएगा वोल्टेज, वो 10 से कम होगा। तो वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो रही है, इसका अंदाज़ा लगाया आपने कहाँ ड्रॉप हो रही है? तो बताता हूँ, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये एक तरह का ना आप ड्रॉबैक समझ लो किसी सेल का। ड्रॉबैक एक तरह का कीड़ा, एक तरह की कुछ फंगस लगी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जो उसकी एनर्जी को वेस्ट करवा रही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही है सेल का। होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि आपने कोई आइडियल कंडीशन में किसी सेल का ईएमएफ बताया 10 वोल्ट, तो आपको टर्मिनल पर 9.5 मिल जाएगा, 9.9 मिल जाएगा, 9.7 मिल जाएगा। लेकिन भाई आपको 10 से हमेशा कम ही मिलेगा। क्यों मिलेगा कम? क्योंकि जो भी मटेरियल, जिस मटेरियल का आपने वो सेल बनाया हुआ है, तो चार्ज जो है उस मटेरियल के अंदर से जो निकल कर जाएगा, तो मटेरियल कुछ तो रेजिस्टेंस लगाएगा चार्ज को फ्लो होने में। तो वही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के अंदर जो लगता है। इसीलिए उस इंटरनल रेजिस्टेंस पर थोड़ी बहुत ड्रॉपिंग आ जाती है। दैट्स वाई जो टर्मिनल पर वोल्टेज आता है वो हमेशा इंटरनल वोल्टेज, इट मीन्स उसके आइडियल ईएमएफ से कम ही होता है। समझ गए? तो इस बात को लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर में। भाई अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है व्हाई इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज लेस देन इट्स ईएमएफ। आप कहोगे बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बस खत्म। एक लाइन में बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पर आपने बात मार दी, खत्म। कोई नहीं काट सकता, किसी का बाप नहीं काटेगा। ठीक है, आपने बता दिया, रीजन बता दिया, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बात खत्म, मेरा भी पार्ट पूरा हो गया। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन में